आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का बच्चों संविधान निर्माण इसके पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 3 तक नहीं देखे पहले उसे देखें। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 11 से, जिसमें लिखा बच्चों पृथक निर्वाचिका की समस्या। लॉन्ग के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करें इंपॉर्टेंट मार्क करें। लॉन्ग में बच्चों बहुत बार पेपर में आ रखा है, इसीलिए इसको आंसर को क्या करना आपको ध्यान से समझना। पृथक निर्वाचिका बच्चों भारतीय राजनीतिक में जो अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिसकी संख्या क्या है बच्चों कम है, को प्रतिनिधित्व देने का एक विशेष क्या था बच्चों साधन था। पृथक निर्वाचिका क्या था बच्चों भारतीय राजनीतिक में अल्पसंख्यक जिसकी क्या बच्चों संख्या कम है उसको प्रतिनिधित्व देने का एक क्या था बच्चों विशेष साधन था, जिसमें वे केवल अपने समुदाय के प्रतिनिधित्व को क्या कर सकता है चुन सकता था बच्चों। यह अंग्रेजों का चाल था। पृथक निर्वाचिका में क्या होता था बच्चों कि मुस्लिम समुदाय एक तरफ मुस्लिम समुदाय क्या करेगा मुस्लिम समुदाय के लोगों को क्या करेगा चुनेगा। हिंदू जो समुदाय हिंदू के लोग ही क्या करेंगे इसमें चुनाव लड़ेंगे, हिंदू समुदाय के लोग ही क्या करेंगे वोट देंगे। बेसिकली पृथक निर्वाचिका बच्चों अंग्रेजों का चाल था, बेसिकली क्या करने के लिए बंटवारा करने के लिए। यह व्यवस्था बच्चों बहुत ज़्यादा क्या था विवादित थी, क्योंकि इसे बच्चों देश टूटने का क्या था खतरा था। और विभाजन के बाद भी बच्चों भारत में इसे लेकर बहुत ज़्यादा क्या होती बहस छिड़ी थी। बेसिकली क्या था बच्चों जो पृथक निर्वाचिका में क्या किया था बांट दिया गया था। जैसे सिख समुदाय के लोग बच्चों क्या उनको लग रहा था कि सिख समुदाय के लोग या मुस्लिम समुदाय के लोग ही क्या करेगा उनका नेता ही उसके बारे में अच्छा सोच सकता है, दूसरे समुदाय का नेता मतलब अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में नहीं सोच सकता। इसीलिए पृथक निर्वाचिका के बहुत सारे लोग मांग कर रहे थे, जैसे कि अंबेडकर जी भी कहते बच्चों पृथक निर्वाचिका के सपोर्ट में थे, क्योंकि बच्चों दलित को बहुत सालों से क्या कर दबाया जाता था। उन लोगों को लगता था कि दलित ही बच्चों दलित का क्या करेगा देख रेख कर सकता है, दूसरा बच्चों जो कास्ट है दूसरा जो धर्म के लोग क्या कर सकता है दलित का देख रेख नहीं कर सकता है। अब बच्चों जो पृथक निर्वाचिका के पक्ष में पढ़ेंगे उसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों विपक्ष में। बहुत ऐसे जो नेता थे बच्चों पक्ष में थे, बहुत ऐसे जो नेता थे क्या थे पृथक निर्वाचिका के अगेंस्ट थे मतलब विरोध में थे। इसमें उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों विरोध में। पहले पढ़ेंगे बच्चों पक्ष में कौन कौन ऐसे जो नेता थे जो पृथक निर्वाचिका के क्या थे बच्चों पक्ष में थे। पोकर बहादुर ने 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा में कहा कि अल्पसंख्यक जिनकी बच्चों संख्या क्या है कम है के अधिकार तथा उनकी आवाज़ को सुनने के लिए पृथक निर्वाचिका बहुत ज़्यादा क्या है आवश्यक है। बी पोकर बहादुर ने बच्चों आपको ध्यान रखा 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा में कहा अल्पसंख्यक जिनकी क्या बच्चों संख्या कम है उनका जो अधिकार और उनका जो आवाज़ को सुनने के लिए पृथक निर्वाचिका बहुत ज़्यादा क्या है आवश्यक है। उन्होंने यह तर्क दिया कि मुसलमानों की समस्या और उनकी जो आवश्यकताएं हैं, बी पोकर बहादुर ने तर्क दिया था कि जो मुसलमानों की जो समस्या तथा जो उनकी आवश्यकताओं एक गैर मुसलमान सही ढंग से नहीं समझ सकता। पोकर बहादुर ने बोले थे अपना तर्क दिए थे कि मुसलमानों की जो समस्या है बच्चों जो उनकी जो आवश्यकताएं का जो पूर्ति है एक गैर मुसलमान सही ढंग से क्या कर सकता है नहीं समझ सकता है। दूसरा उन्होंने जो तर्क दिया था बच्चों पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों को सार्थक प्रतिनिधित्व क्या करेगी प्रदान करेगी। उनको लग रहा था कि बच्चों पृथक जो निर्वाचिका है अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है उनके लिए सार्थक प्रतिनिधित्व क्या करेगी बच्चों प्रदान करेगी, मतलब सही प्रतिनिधि को क्या कर सकते हैं वो लोग चुन सकते हैं और उनको क्या कर सकते हैं देख रेख सही ढंग से हो सकता है कि इनका बच्चों अल्पसंख्यक का। आगे बोले बच्चों यह उनके आत्मसम्मान और शासन में क्या करेगी बच्चों भागीदारी को निश्चित करेगी। जो यह भी बात बोले बच्चों कि उनमें जो आत्मसम्मान तथा जो शासन में भागीदारी की क्या करेंगे बच्चों सुनिश्चित करेंगे अल्पसंख्यकों का। अल्पसंख्यक को जो अधिकार है अल्पसंख्यकों को अधिकार को लेकर अल्पसंख्यकों को बच्चों अधिकार को एक राजनीतिक संरचना चाहिए जिसमें वे बिना भेदभाव के अपने अधिकार को क्या करें सुरक्षित रख सके। बोलना चाह रहा बच्चों वे लोग क्या करते थे राजनीतिक संरचना को चाहिए जिसमें वे क्या बिना किसी भेदभाव के अपने अधिकार को सुरक्षित मतलब संरक्षित क्या कर सके रख सके। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों विरोध के तर्क में। वह पहला जो बी पोकर बहादुर जो थे बच्चों वह पृथक निर्वाचिका के आपको ध्यान रखना बच्चों सपोर्ट में थे। निर्वाचिका के बच्चों सपोर्ट में एक और नेता का नाम आप याद कर सकते हैं बी आर अम्बेडकर। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों विरोध के तर्क में। राष्ट्रवादियों का जो विरोध राष्ट्रवादियों को लग रहा था कि बच्चों पृथक निर्वाचिका ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और
राज्य करो की नीति का क्या है, एक हिस्सा है। जो राष्ट्रवादी जो नेता थे उन लोगों को लग रहा था जो पृथक निर्वाचिका बच्चों ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति का क्या है, एक हिस्सा है। आगे जो लिखा बच्चों, आर.बी. दुलेकर ने इसे अंग्रेजों का षड्यंत्र बताया। जो आर.बी. जो दुलेकर थे बच्चों, अंग्रेजों का क्या बताया बच्चों, पृथक निर्वाचिका क्या बताया, इन्होंने षड्यंत्र बताया और कहा कि यह आदत बच्चों अल्पसंख्यकों को क्या कर रही है, भ्रमित कर रही है। आर.बी. दुलेकर ने बच्चों अंग्रेजों का क्या बोले, पृथक निर्वाचिका के बारे में षड्यंत्र को बताया और कहा कि यह आदत जो है बच्चों अल्पसंख्यकों को क्या कर रही है, भ्रमित कर रही है, आपस में बच्चों एक दूसरे को लड़ाने के लिए। आगे लिखा बच्चों, सरदार पटेल ने इसे विष मतलब जहर कहा। जो पृथक निर्वाचिका के बारे में बच्चों सरदार पटेल ने क्या कहा, विष कहा, जहर कहा, जिसे समाज को बांटा तथा रक्तपात कराया। समाज को क्या कर दिया बच्चों, जो पृथक निर्वाचिका ने बांटा तथा क्या किया, एक दूसरे से लड़ाया और विभाजन का कारण बना। जो बच्चों पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो बंटवारा हुआ बच्चों, बंटवारा का जो कारण इन्होंने बताया बच्चों, पृथक निर्वाचिका ही बताया कि इन्होंने बच्चों सरदार पटेल। वल्लभ पंत मानना था कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों को अलग थलग कर देगी और उनकी शक्ति को और क्या कर देगी, कमजोर कर देगी। गोविंद वल्लभ पंत का मानना था कि बच्चों जो पृथक निर्वाचिका जो है अल्पसंख्यकों को अलग थलग कर देगी और उनकी शक्ति को और क्या कर देगी, कमजोर कर देगी। उनका तर्क था कि राष्ट्र की एकता के लिए सभी नागरिकों को बच्चों समान रूप से राज्य का क्या होना चाहिए, हिस्सा बनना चाहिए। उनका कहना था कि बच्चों राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र मतलब देश की एकता के लिए सभी नागरिकों को बच्चों समान रूप से राज्य का क्या होना चाहिए, हिस्सा बनना चाहिए। यह बात किसने बोले थे बच्चों, गोविंद वल्लभ पंत ने यह बात बोले थे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, आत्मघाती मांग। पृथक निर्वाचिका से बच्चों निष्ठाएं विभाजित हो गई। निष्ठाएं का मतलब बच्चों हिंदू मुसलमान या अलग अलग जो धर्म के जो लोग हैं उसमें क्या हो गए बच्चों, विभाजित कर दिया और अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा से, अल्पसंख्यकों को बच्चों मुख्य धारा से जोड़ने के बजाय बच्चों अलग थलग कर देगी और बहुसंख्यक जिसकी संख्या बच्चों ज़्यादा है और अल्पसंख्यक जिसकी संख्या क्या है, कम है, दोनों समुदाय के बीच बच्चों जो सामंजस्य है, जो बैलेंस है, वह समाप्त हो सकता है। जो पृथक निर्वाचिका से बच्चों बहुसंख्यक मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा है और अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है, उन दोनों समुदायों के बीच जो बैलेंस है बच्चों, जो सामंजस्य है, वह क्या हो जाएगा, पृथक निर्वाचिका से समाप्त हो जाएगा। अब आगे लिखा बच्चों, मुसलमानों में मतभेद। सभी मुसलमान भी बच्चों पृथक निर्वाचिका के पक्ष में नहीं थे। बहुत ऐसे जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे बच्चों पृथक निर्वाचिका के पक्ष में नहीं थे। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया बच्चों, बेगम एजाज रसूल, आपको नाम याद करना पड़ेगा बच्चों, बेगम एजाज रसूल ने इसे आत्मघाती बताया और कहा कि इसे मुसलमान बहुसंख्यक समुदाय से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कट जाएगा मतलब अलग हो जाएगा। आपको नाम याद करना बच्चों, बेगम एजाज रसूल। क्या नाम है बच्चों, बेगम एजाज रसूल ने इसे आत्मघाती बताया और कहा कि इसे जो मुसलमान बच्चों जो बहुसंख्यक समुदाय से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। यहाँ कटने का मतलब हुआ कि बच्चों जो बहुसंख्यक मतलब हिंदू है, उस हिंदू समुदाय से जो मुस्लिम समुदाय क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क करें, जिसमें लिखा बच्चों संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से प्रभावित होती थी। जनमत मतलब जनता से भी क्या होती थी बच्चों, प्रभावित होती है। इसको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो ध्यान से आपको समझना, संविधान सभा में जो भी चर्चाएं होती थी बच्चों जनमत से क्या होती थी, प्रभावित होती थी। जब संविधान सभा में बच्चों जब बहस होती तो विभिन्न पक्ष की जो दलील अखबारों में क्या करती थी, छापी जाती थी। जो भी बच्चों वहाँ पे चर्चा होती थी संविधान सभा में, उस चर्चा को बच्चों क्या करते, अखबार के जरिए से अखबार में छापी जाती थी और तमाम प्रस्ताव पे सार्वजनिक रूप से क्या चलती थी, बहस चलती थी। जो भी बच्चों संविधान सभा में जो भी बहस होता था, उस बहस को क्या कर दिया जाता, अखबार में छाप दिया जाता था। उसको छापने के बाद जनता के पास पहुँच जाती थी। जनता भी अपना क्या करता था बच्चों, जो तर्क है उस अखबार के मदद से बच्चों संविधान सभा के सदस्यों के बीच वहाँ पे पहुँच जाता था। आगे लिखा बच्चों, सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता का जो सुझाव था आमंत्रित किया जाता। सामूहिक सहभागिता के बनाने के लिए बच्चों जनता का जो भी सुझाव है, सुझाव को क्या किया जाता था, अखबार के माध्यम से बच्चों आमंत्रित किया जाता था। जो भी बच्चों जो जनता क्या करती थी, सुझाव देती थी, उस सुझाव को अखबार में छापा जाता था। उस अखबार को फिर संविधान सभा के सदस्य क्या करते थे, पढ़ते थे। कई जो भाषाएं
जो अल्पसंख्यक अपने मातृभाषा की रक्षा की क्या करते थे बच्चों, अखबार के जरिए से क्या करते थे, मांग करते थे। कई जो भाषाएं हैं बच्चों जिनकी जो संख्या कम है, अपनी मातृभाषा की रक्षा करने के लिए बच्चों अखबारों के मदद से क्या करते थे, मांग को रखते थे। धार्मिक अल्पसंख्यक जिसकी संख्या कम है, अपने विशेष हित के सुरक्षित करने के लिए बच्चों ये सभी जो चीज होते थे बच्चों अखबार के माध्यम से हुआ करता था। करवाना चाहता था बच्चों, दलित जाति शोषण के अंत की मांग करते थे और सरकारी संस्थाओं में बच्चों ये लोग क्या चाहते थे, आरक्षण चाहते थे। जाति बच्चों शोषण के अंत की वो लोग क्या करते थे, मांग करते थे और सरकारी संस्थाओं में बच्चों आरक्षण का भी क्या करते थे, वे लोग मांग करते थे। तो वही बोलना चाह रहा, दलित जाति का जो शोषण होता था बच्चों, शोषण का अंत का मांग करते थे, किसके माध्यम बच्चों, शोषण के अंत का क्या करते थे, वे लोग मांग करते थे और सरकारी संस्थाओं में क्या करते थे बच्चों, आरक्षण चाहते थे कि जो भी सरकारी जो सुविधा बच्चों उसमें जो दलित जाति है उसका क्या हो, आरक्षण मिले। और जिसके कारण से बच्चों आज बहुत सारे जो सरकारी नौकरी है जिसमें दलितों को क्या मिला गया, आरक्षण, क्योंकि संविधान में जब बहस चल रहा था बच्चों उसी समय यह बात उठा था। और इसके जो सपोर्टर थे बच्चों BR अम्बेडकर थे। बचे हुए क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक यू।